वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और फैसलाबाद का रुख करेंगे। मलका नामालम में सूदखोर बासर अफराद ने गरीबों का जीना दोभर कर दिया है। बीवी के इलाज के लिए गए 22,000 रुपए सूद लगाकर 63,000 रुपए बना लिए। धमकियों के डर से मकरूज ने गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। अहम खबर फैसलाबाद से अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मलकनवाला फैसलाबाद का ये इलाका जहाँ पर सूदखोर बासर अफराद ने गरीबों का जीना दोभर कर दिया है। वो कर्ज देते हैं जिस पर सूद ज्यादा ले लेते हैं और फिर धमकियों पर उतर आते हैं। यहाँ पर भी ये वाकया पेश आया है जिसमें 22,000 रुपए सूद लगाकर 63,000 रुपए बना लिए गए। धमकियों के डर से मकरूज ने गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इंजमाम, उनसे मजीद जान लेते हैं। इंजमाम, बताइएगा क्या मजीद अपडेट्स हैं? बिल्कुल, ये वाकया थाना सदर की दूध चक नंबर 225 मलकावाला में पेश आया है। सूदखोर बासर अफराद ने तसव्वुर हुसैन नामी शख्स को अपनी बीवी के इलाज के लिए 22,000 की रकम सूद पर दी, जिसके बाद 63,000 रुपए बना दिया, जो तसव्वुर हुसैन वक्त पर अदा ना कर सका। तसव्वुर हुसैन को बासर अफराद की जानब से जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, जिस पर तसव्वुर हुसैन ने जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली और बाद में बासर अफराद ने तसव्वुर हुसैन की बीवी और 6 साल बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया और अपने मोबाइल से वीडियोस भी बनाते रहे और घर से निकाल दिया और घर पर कब्जा कर लिया। खतून का कहना है कि हमें बासर अफराद की जानब से अभी भी धमकियां मिल रही हैं कि घर की रजिस्ट्री हमारे नाम करवाओ वरना तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा। मजीद खतून ने अपने वीडियो बयान में कहा कि हमने SHO सदर फैसलाबाद को दरख्वास्त जमा करवा दी है। हमारी अपील है RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद से कि हमारी सूदखोर और बासर अफराद से हमारी जान बख्शी करवाई जाए और हमारा घर हमें वापस दिलाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद इंजमाम बुखारी, फैसलाबाद के नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक और अफसोसनाक खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। CEO कंटोनमेंट बोर्ड बन्नू बिलाल पाशा की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाका कैसर टाउन अब्दुल हकीम में अदा कर दी गई, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस, इंतजामिया और आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। इलाके की फिजा सोगवार रही। जमा साला नागहानी वफात ने इलाके में कोहराम मचा दिया। बिलाल पाशा CSS करने के बाद ऑफिसर CEO मिलिट्री कंटोनमेंट बोर्ड बन्नू तैनात थे। ज़राए के मुताबिक उनकी मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई। बिलाल पाशा एक नहायत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। नहायत ही मिलनसार, खुश अखलाक तबीयत के मालिक थे। फसलों की बाकियात को आग लगाते हुए 2 भाई झुलस गए। रेस्क्यू ने दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक नवाही इलाका बंगला बसंत में चावलों की फसल की बाकियात को आग लगाते हुए 2 भाई साजिद 15 साल और खादिम 10% झुलस गया, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गवर्नमेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स हाई स्कूल ढलावाली में के बाहर सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है। मुकामी लोगों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी नोटिस लें। स्कूलों में तालीम दी जाती है, सफाई निस्फ़-ए-ईमान है, बच्चे घरों से तैयार होकर आते हैं, मगर यहाँ अक्सर औकात बच्चे गंदे पानी में गिर जाते हैं। उनके स्कूल बैग्स, किताबें गंदे पानी में गिर कर ख़राब हो जाती हैं और पानी खड़ा रहने से डेंगू के मरीज़ों में भी इजाफा हो रहा है। हमारे इस मसले का नोटिस लेकर फौरी हल किया जाए। रहीम खान में फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला ना थम सका। 3 कमसिन बहन भाई फसलों की बाकियात को लगाई गई आग की लपेट में आकर झुलस गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या गुज़िश्ता रोज़ फतेहपुर पंजाबिया में पेश आया, जहाँ पाबंदी के बावजूद कमाद की फसल की बाकियात को आग लगाई गई, जिसकी लपेट में आकर 3 कमसिन बहन भाई 6 साला महानूर, 5 साला मोहम्मद अहमद और 6 साला मोहम्मद शाजिम बुरी तरह झुलस कर जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी और DPO रिजवान उमर गोंदल ने नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए, जिस पर थाना इकबाल पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर वकास जफर ने शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्चों की अयादत करते हुए अस्पताल इंतजामिया को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की। सिंध के सरकारी स्कूल मौत की लटकती हुई तलवार बन गया। मीरपुर खास के सरकारी स्कूल के क्लासरूम का प्लास्टर गिरने से स्कूल के 2 तालिब इल्म जख्मी हो गए।
मीरपुर खास के करीब गवर्नमेंट हाई स्कूल पुराना मीरपुर के क्लासरूम में दौरान क्लास छत की प्लास्टिक गिर जाने से 2 मैट्रिक के तालिबे इल्म जख्मी हो गए। मोहम्मद नवाज मोहम्मद इरफान को फौरी इमदाद फराहम की गई। स्कूल के टीचर ने बताया कि स्कूल 5 क्लासों पर मुश्तमिल है। स्कूल 540 के करीब ज़ेर तालीम है। बिहाड़ी पुलिस आवाम के जान माल की हिफाजत के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्व कर रही है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज़ से। जी मुमताज़। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं विहाड़ी में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं फ़रूक अहमद अनवर साहब जो कि एसपी इन्वेस्टिगेशन में, इनकी हिदायत पर जो कि SHO ठिंगी मुमताज़ कुरैशी साहब ने बहुत सारा जो माल है मवेशी वो भी बरामद किया है और नकदी भी बरामद किए और एक कार का भी जो महरान है वो भी बरामद की है। हम फ़रूक अहमद अनवर साहब जो एसपी इन्वेस्टिगेशन से, उनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब लाहौर जो हैं डॉक्टर उस्मान खान साहब, उनकी इस सिलसिले में वाज़ेह हदायत थी और फिर आगे इसको इंडोर्स किया हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं ईसा खान, उनकी भी ये मुकम्मल तौर पे इस पे फोकस था कि जो गरीब लोग हैं ख़ास तौर पे उनकी जब कोई माल मवेशी चोरी होता है तो बाज़ औक़ात उन गरीब लोगों की कुल कायनात ही वो एक भैंस या कोई बकरी होती है। तो इस सिलसिले में पुलिस ने बड़ा मुतहरक जो है वो कदम उठाया। जी एसपी इन्वेस्टिगेशन जो कि फ़रूक अहमद अनवर साहब का यही कहना है जो कि SHO ठिंगी और उनका अमले ने जो बहादुरी का मुजाहरा करते हुए और बहुत सारा जो माल मवेशी है वो भी उन्होंने बरामद किया और नकदी भी और एक कार भी बरामद की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे खानेवाल का, जहां पर असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सरफराज अंजुम की जानिब से ज़िगज़ैग के बगैर चलने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ी से जारी है। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, बताइएगा। स्मोक से पाक करने और आलूदगी से पाक करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सरफराज अंजुम की जानिब से ज़िगज़ैग के बगैर चलने वाले ईंटों के भट्टों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। तो बात कर लेते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रात माहौलियात। सर बताइएगा, आप बगैर जो है वो ज़िगज़ैग के ईंटा वाले भट्टे चल रहे हैं, कितने आपने जुर्माने किए, कितने FIR दिए, क्या कहना चाहिए? जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो डायरेक्शंस के ऊपर और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल की सुपरविजन के अंदर ज़िले भर के अंदर हमने जो है तमाम ईंटों के भट्टों को चेक किया और उसमें जो वायलेशन करने वाले ईंटों के भट्टे थे, जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी की खिलाफवर्जी करते, उन पे 90 लाख रुपए फ़ाइन किया है और इसके अलावा उनके ऊपर हमने 11 FIRs भी करवाई हैं। उसके अलावा 53 भट्टों को हमने सील भी किया है और इसी तरह जो हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनकी भी रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनमें भी ऐसे यूनिट्स थे, 3 यूनिट्स थे जिनको हमने सील किया और 3 के ऊपर हमने FIR दी और 1 यूनिट के हमने 1 लाख रुपये फ़ाइन भी किया है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा जो एंटी स्मोक स्क्वाड है वो रोज़ाना की बुनियाद पर ईंटों के भट्टों को और इंडस्ट्रियल यूनिट को चेक कर रहा है। जो भी पोल्यूशन और स्मोक का बायस बना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात सरफराज अंजुम का यही कहना था कि डिप्टी कमिश्नर वज़ीर मोहम्मद सिंधु की खुसूसी हिदायत पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। 90 लाख से ज़ायद जुर्माना किया गया और 11 जो है वो बगैर ज़िगज़ैग के चलने वाले ईंटों भट्टों के खिलाफ FIR भी दी गई और इनका यही कहना था कि ज़िला भर में ये मैसेज दिया जाता है कि कोई भी स्मोक पैदा करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी पन्नू आकिल के गवर्नमेंट उर्दू मेन स्कूल के उस्ताद ने 9 साला बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाया। पानी की छुट्टी मांगने पर उस्ताद ने शागिर्द पर तशद्दुद किया जिससे शागिर्द बेहोश हो गया। तालिब इल्म के वालिद गुलाम मुस्तफ़ा का ही कहना था कि उस्ताद अब्दुल गफूर ने तशद्दुद किया जिसकी वजह से 9 साला बच्चा बेहोश हो गया। उस्ताद अब्दुल गफूर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। निगरान हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि अब्दुल गफूर के खिलाफ नोटिस लेकर जल्द अज जल्द कार्रवाई की जाए। मीरपुर खास में दूसरे रोज़ पोलियो मुहिम का सिलसिला जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक 3 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। महकमा सेहत की जानिब से 1000 से ज़ायद मोबाइल टीमें और 53 ट्रांजिट टीमें काम सर अंजाम दे रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि 2019 से मीरपुर खास पोलियो फ्री ज़िला है और आइंदा भी पोलियो फ्री ज़िला रखने के इरादे से 3 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है जो कि 5 रोज़ में मुकम्मल किया जाएगा। जबकि डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास का यह कहना था कि चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से सख्ती से हिदायत जारी की गई है कि
पैदाइश से 2 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाए जाएं। उधर समुद्री के निजी स्कूल में सालाना स्मार्ट स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालबात ने भरपूर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला में प्ले ग्रुप से लेकर 7वीं जमात तक के तलबा तालबात और वालिदैन ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला में रेस, हर्डल रेस, जंपिंग रेस जैसी मुख्तलिफ खेलों का मुकाबला हुआ। खेलों में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए गए। मुंतजमीन और वालिदैन का कहना था कि ऐसे मुकाबलों से तालीम के साथ साथ बच्चों को तफरीह भी मुहैया की जाती है। यूनाइटेड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड का अहम इजलास ज़ेर सदारत सरपरस्त आला मुस्तज़र खान लकवेरा मुनक़िद हुआ, जिसमें प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में इत्तफ़ाक़ राय से 1 साल की मुद्दत के लिए मियाँ सज्जाद दौलताना को सदर जबकि हाकिम अली बोदला को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। पाकिस्तान के मकबूल तरीन प्रोग्राम पुकार की एंकर पर्सन अनीला ज़का और सीनियर प्रोड्यूसर ज़काउल्ला जट बतौर मेहमान खुसूसी पहुँचे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था तमाम सहाफ़ियों को मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। उन्होंने यूनाइटेड प्रेस क्लब रजिस्टर्ड को पंजाब हुकूमत से फंडिंग करवाने और लंदन में सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू करवाने की भी यकीन दहानी करवाई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हुजरा शाह मुकीम में खालिक पाकिस्तान चौधरी रहमत अली गुज्जर की 126वीं पुरवकार तकरीब सालगिरह का इनेकाद किया गया और रईस गाँव 3D चौधरी रिजवान अली गुज्जर ने तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें अंजुमन गुजरा पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मुकामी साबिक लीगी MNA राव मोहम्मद अजमल खान समेत तमाम मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान और मुल्क का नाम तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली गुज्जर की खिदमात पर रोशनी डाली गई। खबर दें आपको, प्राइमरी स्कूल नंबर 2 कदई का रास्ता सीवरेज की वजह से बंद है। छोटे बच्चे और टीचर्स को आने और जाने में मुश्किलात का सामना है। इस वक्त नज़र खान भट्टी वहाँ पर मौजूद है, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। नज़र अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान गदई में और मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो जिस स्कूल में हम मौजूद हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्राइमरी स्कूल गदई नंबर 2 है, जिसकी सीवरेज का निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर धर्म भरम हो चुका है, जो कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनको आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जो कि टीचर हजरात का यही कहना है कि हमारे कई बच्चे इस सीवरेज के पानी में गिर चुके हैं, लेकिन ये जो हमारे मसाइल हैं अभी तक हल नहीं हुए। हुकूमत बदली, निज़ाम बदला, ना बदला तो हमारे स्कूल का ये सीवरेज का काम ना बदला। इस वक्त हमारे साथ टीचर्स और प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। आइए इस हवाले से मजीद गुफ्तगू इनसे भी करते हैं कि इनका क्या कहना है। जी मैम, आप ये बताइएगा, ये स्कूल है, आपके स्कूल के सामने जो है कि रास्ता भी नहीं है, सीवरेज का पानी जो आपके स्कूल के आगे खड़ा हुआ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इंतजामिया को क्या पैगाम देंगे? स्कूल के बच्चे हैं वो रोज पानी में से गुजर के जाते हैं, उनकी पेरेंट्स की शिकायतें सुन सुन के हम भी बहुत तंग है और हमारी ये नौकरी का मसला है कि हम कैसे मुश्किलात से आते हैं। तो आपसे निगरान हुकूमत से या जो भी हुकूमत बनने जा रही है, तो प्लीज काइंडली जो है ना हमारे स्कूल का रास्ता बना दे, ताकि हम जो है ना अपने बच्चों को जो पढ़ाने का सिलसिला वो जारी रख सके। जी सर, जैसे कि मैं हमारी प्रिंसिपल ने आपको बताया कि यहाँ का जो सीवरेज का निज़ाम है आपने खुद भी देखा है, तो यहाँ से ये बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, हमारे बच्चों को एलर्जी हो रही है, मच्छर काटते हैं, डेंगू का खतरा है, काफ़ी सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारा स्कूल काफ़ी मुतासिर है। यहाँ पर हम जब भी आते हैं हमारे बैग कॉपियाँ गिर जाती हैं, हम परेशान हैं, हमें स्मेल आती है, हम पढ़ नहीं पाते, डेंगू मच्छर जो हमें बीमारियाँ होती हैं, हम बहुत परेशान हैं। जैसे कि आपने सुना है प्रिंसिपल और टीचर का यही कहना है कि ये जो हमारे मसाइल हैं इनको फिलफोर हल किया जाए, ताकि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको आने और जाने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी रुक करेंगे सफदराबाद का, जहां चौक फुलरवा में खाद के गोदामों पर छापे के दौरान खाद की जखीरा की गई बोरियां बरामद कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अवेशाह जफर ने सफदराबाद के नवाही इलाका में अवामी शिकायत पर खाद के गोदामों पर छापा मारा। खाद की सैकड़ों बोरियां बरामद करके कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज़ करके खाद के गोदामों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद अवेशाह जफर के मुताबिक कब्जे में ली गई खाद जमींदारों को हुकूमती निर्खों पर फरोख्त की जाएगी। भवाना
मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़ है। असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल ने तहसील भर का दौरा किया और पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर भवाना तारिक महमूद गोंदल का ये कहना था कि तमाम शहरी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, अपने बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाएं। हारूनाबाद की कॉलोनियों में निजी स्कूल के अतराफ गटर के ढक्कन गायब हो गए। स्कूल के छोटे छोटे बच्चों का इन्हीं रास्तों से गुजर कर स्कूल जाते हैं, जो किसी भी वक्त कोई हादसा रोनुमा हो सकता है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल नदीम से। अकमल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर के मसरूफ़ तरीन रोड हमाम बारगाह गवर्नमेंट हाई स्कूल, जहाँ पर अगर देखा जा सके तो गटरों के ढक्कन जो है वो मौजूद नहीं है। यहाँ पर आमदोरफ़त का सिलसिला जो है वो 24 आवर जारी रहता है, लेकिन स्कूल के वक़्त यहाँ पर स्कूल की सुबह स्कूल लगने के वक़्त और दिन में छुट्टी होने के वक़्त यहाँ पर जो रश है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मगर मेन होल इनके गटर ना होने की वजह से यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। तो इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे चिराग तले अंधेरा है। ये बिल्कुल बैक साइड पे बल्दिया कमेटी है, ठीक है, इस तरफ इमाम बारगाह है। ये हम बिल्कुल गवर्नमेंट हाई स्कूल के साथ खड़े हैं, इसके पीछे गवर्नमेंट रिजवी हाई स्कूल है। तो छुट्टी के वक्त स्मोक भी होती है, रश भी होता है, बच्चे खेल कूद करते हैं, शरारतें करते हैं, तो किसी भी जानी नुकसान का या किसी बड़े हादसे का खदशा हो सकता है। जैसे देखें ये बिल्कुल मुँह खुले पड़े हैं गटरों के। ये आप इधर तक चलते जाएँ, सारे किसी का ढक्कन टूटा हुआ है, किसी का ढक्कन बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। तो बिल्कुल इंतजामिया सही हुई है। जी, जैसा कि आपने सुना, उनका कहना है कि ये मेन रोड है, यहाँ पर बच्चों को जब छुट्टी होती है रश हो जाता है, लेकिन इंतज़ामिया भी बिल्कुल इसके साथ है, लेकिन सोई पड़ी है। तो उन्होंने एसी साहब डीसी साहब से ये मुतालबा किया है कि कभी इस रोड पे चक्कर लगाएं और मेन होल जो है इनके गटर ढक्कन जो है इनको लगवाया जाए। थाना खान का डोगरा SHO मलिक अजहर हुसैन ने रोड डकैती में मुलविस 5 रुकनी दिलावर और फलाई गैंग के सरखाना को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और दर्जनों मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए। डकैती में राहगीरों और ट्रकों को लूटने वाले दिलावर और फलाई ग्रुप को पुलिस ने धर लिया। इस ग्रोह में एक रुकन गुज़िश्ता दिनों ट्रक के नीचे आकर हलाक हो गया था, जबकि 2 अरकान फरार होने में कामयाब हो गए थे, जिनकी तलाश के लिए पुलिस मुख्तलिफ जगहों पर छापे मार रही थी। डाकुओं को गिरफ्तार किया तो डाकुओं ने दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया, जबकि पुलिस ने इनके कब्जे से लाखों रुपए नकदी, दर्जनों मसरूका मोबाइल और 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली। चंदोलायार में संजय चांग पुलिस ने मनशियात फरोश को गिरफ्तार करके कच्ची शराब बरामद कर ली। संजय चांग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वसु नहानी को विस्की और कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया। 32 मील मोरी से गिरफ्तार करके मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि SHO संजय चांग का ये कहना था कि हमको इत्तला मिली थी कि वसु नहानी के घर के अंदर से शराब बेची जा रही, जिस पर हमने कार्रवाई करते हुए सो नहानी को गिरफ्तार कर लिया और दूसरा मुजरिम अहमद नहानी भागने में कामयाब हो गया। संजय चांग थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मंडी बहाउद्दीन का रुख करेंगे, जहां पर निजी कॉलेज की जानिब से तलबा तालबात के लिए सुपीरियर डे का इनेकाद किया गया। तलबा तालबात ने फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम समेत मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर इस्लामी खाके पेश करके समा बांध दिया। रीजनल डायरेक्टर सलीम मुगल, प्रिंसिपल प्रोफेसर हफीज़ अहमद ने तलबा तालबात में इनामात तकसीम किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी रीजनल डायरेक्टर सलीम मुगल, प्रिंसिपल प्रोफेसर हफीज़ अहमद थे। इस मौके पर तलबा तालबात की जानिब से फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली मज़ालिम की भरपूर अक्कासी समेत मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर इस्लामी और इस्लाही खाके पेश करके समा बांध दिया। रीजनल डायरेक्टर सलीम मुगल, प्रिंसिपल प्रोफेसर हफीज़ अहमद ने बेहतरीन कारकर्दगी के तलबा तालबात में तारीफ़ी असनाद और इनामात तकसीम किए। उनका कहना था कि सुपीरियर कॉलेज ने हमेशा तलबा की तालीम और तरबियत के लिए मुनफरिद किरदार अदा किया, ताकि वो मुआशरे के कारामद शहरी बनकर मुल्क की तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा कर सके। तलबा तालबात को चाहिए कि वो भी तालीम के हुसूल के लिए अनथक मेहनत करें।
रतुडेरो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तीसरी क्लास के तालिब इल्म अब्दुर्रहमान ने अपने हाथों से पेंटिंग और चाइनीज़ मिट्टी से मुख्तलिफ फन पारे बनाकर लोगों के दिल जीत लिए। ज़िला लाड़काना तहसील रतुडेरो में वाक़ गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मुबारक अली शाह का तालिब इल्म तीसरी जमात का नन्ना अब्दुर्रहमान 5 छोटी उम्र में ही बन गया और आर्ट जो कि अपने हाथों और जहानत से पेंसिल की मदद से खूबसूरत पेंटिंग्स और चाइनीज़ मिट्टी से बनाने लगा मुख्तलिफ जानवर और दीगर खिलौने। नन्हे अब्दुर्रहमान के हाथों में जादू ऐसा कि देखने वाला रह जाए दंग। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हेड मास्टर अताउल्लाह ने कहा कि गुर्बत की लकीर में ज़िंदगी बसर करने वाले नन्हे अब्दुर्रहमान के वालिद और इसके बच्चे की हिम्मत अफजाई और माली इमदाद की जाए। मज़ीद उन्होंने हुकूमत सिंध महकमा तालीम से अपील की कि बच्चे के लिए आर्ट का मुकम्मल सामान फराहम किया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई आसानी से करके अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। साबिक MP अली हसन जरदारी ने अपने हलके का दौरा करके बाकायदा इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। हलके के अवाम ने अली हसन जरदारी की आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि 5 साल में साहिल इलाके में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराएंगे। आवाम ने 2 बार मुंतखब किया तो मज़ीद तरक्याती काम करवा कर आवाम को सेहत, तालीम, पीने के साफ पानी, बिजली, नए रोड रास्तों की तामीर करके मज़ीद सहूलियात फराहम करेंगे। इस मौके पर ज़िला काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल हमीद पंवर, आशिक अली जरदारी, शाहनवाज लोहार और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। ननकाना साहब मोटरवे M3 नज़द खड़ियाड़े इंटरचेंज तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक से टकरा गई। इतला पाकर रेस्क्यू 1122 का अमला वहां पहुंचा। हादसे के नतीजे में 2 खवातीन समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू अमले ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 34 साला रिजवान, 34 साला अली अकबर, 26 साला मुक़द्दस, 40 साला बुशा और 1 साला अली असगर शामिल हैं। CEO हेल्थ भक्कर डॉक्टर अतीकुर रहमान खान ने कौमी पोलियो मुहिम के दौरान THQ अस्पताल दरिया खान का दौरा किया। इस मौके पर MSTHQ अस्पताल दरिया खान डॉक्टर शाहिद महमूद, डॉक्टर मोहम्मद वसीम, एडमिन ऑफिसर बुरहानुर रहमान भी हमरा थे। डॉक्टर अतीकुर रहमान खान ने अस्पताल में लगाए गए पोलियो काउंटर का विजिट किया। MSTHQ दरिया खान डॉक्टर शाहिद महमूद ने CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अतीकुर रहमान खान को अस्पताल में जारी तरक्याती काम और मुख्तलिफ वार्ड्स का विजिट करवाया। विजिट के दौरान CEO हेल्थ का कहना था कि मैं जिस सेंटर का विजिट करता हूँ वहाँ बच्चों के अंगूठे पर लगे निशान चेक करके पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से तसल्ली करता हूँ। मजीद CEO का कहना था कि पोलियो मुहिम एक कौमी फरीज़ा है जिसको कामयाबी से हमकिनार करने के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाते जा रहे हैं। पोलियो टीमों की कड़ी निगरानी का अमल जारी है। कौमी मुहिम को कौमी फरीज़ा समझ कर सरअंजाम दिया जा रहा है। वालिदैन से गुजारिश की जाती है कि अपने बच्चों को माजूरी से बचाने और सेहतमंद बनाने और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पोलियो टीमों से ताउन करें और पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान ने डॉक्टर शाहिद महमूद की अस्पताल की मजीद बेहतरी के लिए अहकामात भी जारी किए। पक्का में हज़रत पीर सैयद चिरागुन नबी शाह गिलानी के 20वें और पीर सैयद नज़ीर हुसैन शाह गिलानी के 67वें उर्स मुबारक के दूसरे और आखिरी रोज़ की तकरीबात जारी हैं। उर्स में अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से मुरीदैन ने शिरकत की। उर्स की सदारत सजादा नशीन पीर सैयद ज़मरद हुसैन गिलानी नक्शबंदी ने की। उर्स में 50 से ज़ायद नात ख्वानों ने शिरकत की। सजादा नशीन पीर सैयद ज़मरद हुसैन शाह का कहना था कि औलिया अल्लाह के आस्थानों से मोहब्बत, अखुवत, इंसानियत और रवादारी का दर्स मिलता है। सजादा नशीन पीर सैयद ज़मरद हुसैन शाह का ये कहना था कि अगर हम अपना सकून और वकार वापस लाना चाहते हैं तो अपने अस्लाफ के फ़लसफ़े को समझना होगा। उसमें इंग्लैंड, सऊदी अरब, ओमान, मस्कत, कोरिया, अमरीका और दीगर ममालिक के ज़ायरीन ने भी शिरकत की। उधर शकरगढ़ में भी 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है जिनमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद जान लेते हैं राना इश्तियाक से। जी राना। बिल्कुल, पंजाब के दूसरे शहरों की तरह शकरगढ़ में भी 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त मैं शकरगढ़ THQ अस्पताल में मौजूद हूँ। हमारे साथ डॉक्टर एहसन साहब हैं, हम उनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ का आवाम को मैसेज देना चाह रहा हूँ कि 5 रोज़ा पोलियो का जो मुहिम का आगाज़ है वो शुरू हो चुका है
अपने बच्चों को पोलियो के 2 कतरे लेके उनको पिलाए। और शकरगढ़ के सूरत हाल के बारे में अगर आपको आगाह किया जाए तो 1,48,000 बच्चों को पोलियो की टीम की लिस्ट में चुना गया है, जिसमें मुख्तलिफ टीमें तश्कील पाई गई हैं। 514 टीमें ऐसी हैं जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के सिटी को कवर करेंगी। शकरगढ़ में 15 से 20 टीमें ऐसी हैं जो कि काफ़ी एरिया को कवर कर रही हैं। हमारे हॉस्पिटल तहसील शकरगढ़ में 5 से 10 टीमें ऐसी हैं जो कि डिफरेंट एरियाज़ पे बैठी हुई हैं। आने वाले मेन एंट्री पे, मेन ओपीडी पे, डिफरेंट जगह पे बैठ के बच्चों को कवर कर रही है। तो गुजारिश यही है आवाम को कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने 5 साल के जो बच्चे की उम्र कम है इस्तेफादा हासिल करें पोलियो की इस मुहिम से। शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। उनका यही कहना है कि शकरगढ़ तहसील में 1,48,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे और 514 टीमें जो कि तश्कील दी गई हैं। कुछ टीमें ऐसी हैं जो कि शकरगढ़ के अलग अलग जगह पर, चौराहों पर, लारी अड्डों और हस्पताल, THQ हस्पताल में तकरीबन 5 टीमें बढ़ाई गई हैं जो कि 5 साल के कम बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि शहरियों को चाहिए कि जो टीमें घर घर जा रही हैं, पैगाम दे रही हैं कतरे पिलाने के लिए, उनके साथ तावन करें और अपने बच्चों को 2 कतरे पिलाएं ताकि वो किसी भी बीमारी से बचा जा सके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सादकाबाद में इज्तिमाई शादियों की खुशियों भरी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 200 जोड़े रिश्ते अज़दवाज में बन गए। ढोल की थाप और शहनाइयों की गूंज ने समा बांध दिया। देखते हैं राना महबूब अहमद की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, सादिकाबाद में इज्तिमाई शादियों की खुशियों भरी तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में 200 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। ढोल की थाप और शहनाइयों की गूंज ने समा बांध दिया। आंखों में काजल, माथे पर झूमर और चेहरे पर मुस्कान सजी सनवरी 200 दुल्हनें पिया घर सदार गईं। तकरीब में सियासी समाजी शख्सियात और दूल्हा दुल्हनों के अजीज़ो अकारब ने शिरकत की। इस दौरान नौब्याहता जोड़ों की खुशी दीदनी थी। सालाना शादियों की तकरीब में मुस्तहिक घरानों की बच्चियों को जहेज का मुकम्मल सामान भी दिया गया। फलाही तंजीम का कहना था कि वो हर साल मुस्तहिक बच्चियों की शादी करवाते हैं। कंधों से बोझ उतरने पर वालिदैन भी खुशी से नहाल हैं। नई जिंदगी के आगाज पर नौब्याहता जोड़ों की खुशी झूम उठी और दुल्हनों ने बरातियों के हमरा ढोल की ताप पर बंगरे भी डाले। चमकीली मुस्कुराहटों और आंखों में सुरमा की चमक से निशान जद में जश्न में जब जोड़ों ने अज़दवाजी खुशियों का इस अहम सफर का आगाज किया और मौका की पायदार सकाफती रवायात के मुताबिक खूबसूरती से ये तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। सियासी और समाजी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़ज़ शख्सियात के साथ दुल्हा और दुल्हन की तकरीब अजीज़ो अकारब भी इस मुबारक मौका पर शिरकत के लिए इकट्ठे हो गए और अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश किया। दुआ है कि अल्लाह पाक इन सबको अपने अपने घरों में हंसता मुस्कुराता और खुशो आबाद रखे। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। कबीरवाला दरिया चनाब पर 2 अजला को मिलाने वाले कश्तियों के पुल का इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे 6 अजला का फासला कम हो गया। कबीरवाला सरदारपुर के करीब दरिया चनाब पर बनाए जाने वाले कश्तियों के पुल को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया, जिसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया। शहरियों और डाका मकीनों ने पुल बनने की खुशी में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और खुशी का इजहार करते हुए मिठाई तकसीम की। मुकामी जमींदार रब नवाज हराज गुलाम अब्बास साकी और अवैस खान ने कहा कि हम मुकामी क़यादत और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके ताउन से पुल बना, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पंजाब हुकूमत के इनकलाबी इक़दाम अब गाँव चमकेंगे। सरगोदा की इंतजामिया अमली जामा पहनाने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। मज़ीद देखते हैं चौधरी रहमान जुनैद की इस रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत के इनकलाबी कदम अब गाँव चमकेंगे सिर्फ फाइलों तक महदूद है। हम बात करते हैं सरगोदा की यूनियन कौंसिल 70 शुमाली हैदराबाद टाउन के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के सामने गंदगी के ढेर और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर गंदा पानी वज़ीर आला पंजाब के विज़न की धज्जियाँ उड़ाता नजर आ रहा है। गाँव यहीं तक नहीं चमके बल्कि थाना झाल चकिया के सामने गाय भैंसों के गंदगी के ढेर मेन रोड के ऊपर हर आने जाने वाले को मुंह चढ़ा रहे हैं।
और सरगोदा की नाअहल इंतजामिया ने गाँव चमकेंगे के नाम पर करोड़ों के फंड भी खुर्द कर लिए हैं का इंकशाफ हुआ है, जिस वजह से गाँव चमकेंगे के तमाम जारी कामों को रोक दिया गया है। कैमरामैन सैयद हुसैन शाह के साथ चौधरी रहमान जुनेद, मेट्रो वन न्यूज़ सरगोदा। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।